मेरे ख्याल से 6-7 कुछ शेर हमने देखा है। तो पीछे के शेर से मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगी, फिर आगे के कितने 4 शेर है वो आज हम ले लेंगे। सुनिए, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। यहाँ पर त्याग और बलिदान का महत्व बताया हुआ है कवि ने। इसमें लाशें भी मिला करती है, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। आज के प्रदूषण के बारे में इसमें बताया हुआ है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। विद्रोह करना, अन्याय जुल्म के खिलाफ विद्रोह करना, क्रांति करना, परिवर्तन लाना, न्याय के लिए लड़ना। आंखों में बहुत बाढ़ है, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इसे कहा गया है। थोड़े में ही समाधान। तो यहाँ तक पिछली तासिका में हमने देखा था। आज अगला जो शेर है वह देखेंगे, हम पढ़ेंगे। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ पर कवि ने एक आम इंसान का, चौथे तबके का चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। एक गरीब का, एक गरीब इंसान का जिसे कहेंगे, मेहनत कश इंसान जिसे कहेंगे, श्रम करने वाला, श्रम हारा जो जिसे कहा जाता है, उसका चित्रण 2 पंक्तियों में यहाँ पर किया हुआ। आज का यथार्थ है देखिए इसमें। इसीलिए पहले हमने पढ़ा है, देखिए हिंदी गजल जो है यथार्थवादी होती है। यथार्थवादी यानी जो सच्चाई है, जो दिखाई देने लगा है, जो सच है, इसकी आवाज आने लगी है, वो दिखाया जाता है। देखिए अब इसमें वही है, देखिए आज की परिस्थिति से कहेंगे क्या है। देखिए, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सड़क, रोड, पैरों की, पाँव की, पैर की उंगलियां, जो हमारे हाथ पैर की उंगलियां होती है, देखिए जिसे मराठी में बोट कहा जाता है, फिंगर, देखी। कड़कती, तेज जिसे कहेंगे, कड़क, तीसरे पहर की धूप जिसे कहा जाता है, देखिए
2-3 बजने के बाद में जो धूप होती है, देखिए दोपहर के बाद में कड़कती धूप रहती है, सीना हमारी हृदय बोलिए, दिल बोलिए, छाती बोलिए, सीना, बिजलियां, वीज मराठी में कहा जाता है। देखिए ये हो गए कठिन शब्द। अब देखिए कवि क्या कहना चाहता है, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी। एक व्यक्ति है, आज का व्यक्ति देखिए चौथे तबके का लेंगे, मेहनत करके, श्रम करके, काम करके, तपती हुई धूप में नंगे पैर, पैर में उसकी देखिए चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, इतनी गरीबी है। देखिए हमारा राष्ट्र जो है तो बहुत बड़ा है। और चौथा तबका, राष्ट्र की जो जनसंख्या है 70 से 80% लोग है। देखिए चौथे तबके ज्यादा ज्यादा उसमें आते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का निर्वाह करता है। देखिए बच्चों को पालता है, खुद की भी जरूरतें पूरी करता है, मजदूरी करके, श्रम करके, मेहनत करके, ईमानदारी। और वैसे व्यक्ति को देखिए पहनने के लिए पैर में चप्पल तक मिलती नहीं है, ना शरीर पे बराबर देखिए कपड़े भी होते हैं। ये सच्चाई है, यथार्थ है। देखिए हमारे राष्ट्र की गरीबी बताई गई है। सड़क से जाने लगा है वो व्यक्ति, देखिए वो अपने पैरों को देखता है, उंगलियां देखता है। जो डामर की सड़क है, सड़क भी कौन सी है देखिए, रोड कौन सा है, डामर का है, जो धूप में आग उगलता है, पैरों को चटके बैठते हैं, पैर जल जाते हैं। और वैसे कड़कती धूप में वो उस रोड पर काम करने लगा है, मजदूरी करने लगा है, श्रम करने लगा है, अपने पैरों को देखता है। देखिए पैरों की उंगलियों को देखता है। कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कड़कती धूप है, उसमें बिजलियां चमक सकती है क्या? नहीं। लेकिन उसके हृदय में देखिए, उसके हालात पर, उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो मुसीबतें हैं, जो पैर जलने लगे हैं, खुले पैर से वो वहां पर डामर के रोड पर काम करने लगा है, उसके मन में, उसके सीने में बिजलियां सी दौड़ती है। क्रोध से कहो, अपने हालात पर क्रोध कहो, या फिर दुख जिसे कहेंगे, दुख से पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ती है कि क्या मेरी हालत हुई है। और ये देखिए हमारे हिंदुस्तान के गरीबों की ये हालत है, ये स्थिति है, सच्चाई है। ये मजदूर सड़क पर काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं, डामर डालने का काम करते हैं, लेकिन उनके पैरों में क्या है? बराबर पहनने को चप्पल होती नहीं है। डामर के रोड पर देखिए, डामर के सड़क पर वो बिना चप्पल के, बगैर चप्पल के चलते हैं, पैरों को चटके बैठते हैं, ऊपर से कड़क धूप है, पसीने में लथपथ हुए सोए। देखिए लू चलने लगी है, गरम जिसे कहेंगे, गरम गरम हवा नाक से जाने लगी है। वैसे इसमें वो मेहनत करता है, अपने पैरों की तरफ ध्यान जाता है उसका, और जाते ही सारे बदन में जैसे बिजलियां सी कौनती है, उसके दुख की बिजली कहो, दुख की बिजली कहो, या फिर समाज के प्रति आक्रोश कहो, उसके मन में बिजली कड़कने जैसा होता है। ऊपर कहा हुआ है देखिए, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वो सीने में नहीं आग भी लगाएगा। ये हालत होती है। जब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये मजदूर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब सर से पानी गुजर जाता है, अपनी सहन शक्ति के बाहर हो जाता है, बात अपने हाथ से निकल जाती है।
जैसे बिजलियां हैं सीने में उसके कड़कती है, आग से उसे कहेंगे, और वो यानी फिर समाज में आग लगाने की कोशिश करता है, क्रांति लाने की कोशिश करता है। सीने से बिजलियां देखी, और दूसरा अर्थ होता है, देखिए बिजली एक इसका प्रतीक है, देखिए आग का एक प्रतीक है। पैर जलने लगे हैं, कैसे जलने लगा, उसका सीना भी जलने लगा है, और आजकल बिजलियां भी कड़कने लगी है, मतलब आग आ गए उसके जिस्म में, उसके शरीर में, धूप की वजह से, या पैरों में चप्पल न होने के कारण, या डामर रोड होने के कारण। देखिए ऊपर से जो धूप है, तपती धूप में है वो, लेकिन उसके सीने में भी आग सी जलती है। ये है देखिए एक गरीब मनुष्य, हिंदुस्तानी जिसे कहेंगे, उसका प्रतीक प्रतिनिधित्व यहाँ पर इस व्यक्ति ने किया हुआ है। आया समझ में? सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। समझा? बोलिए, हेलो, बोलिए। ओके, ठीक है, आगे देखिए अगला शेर। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सांस श्वास जिसे कहेंगे, हमारी सांसें, जिस पर दिल धड़कता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन लेते हैं हम, पराया, पर का मराठी में कहा जाता है, औरों का धन, दौलत जिसे कहेंगे, पैसा, सोना, सब कुछ। साहूकार, बड़ा जो अमीर व्यक्ति रहता है, किसी गांव का, किसी शहर का धनी, जो औरों को उधार पैसे देता है, देखिए ब्याज से, ब्याज लेता है, उसका इंटरेस्ट लेता है, और उधार पैसे जरूरतमंद को देता है। उसके पास से कोई चीज अपने पास रख लेता है, उसके बदले पैसे देता है, और दूसरे ब्याज भी लेता है, साहूकार कहा जाता है। घर, मकान, गिरवी, उसके पास है गिरवी रखना, कहानियों में कहा जाता है, मराठी में कहानियों में गिरवी रखना। कंगन, हाथ के कंगन, चूड़ी जिसे कहेंगे, लगती है, कंगन जैसी लगती है। हमारी सांसें देखिए ईश्वर ने जो दी हुई है, जन्म लेना और मृत्यु होना, ये दो बातें हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर ने अपनी तरफ रखी हुई है, अल्लाह ने अपनी तरफ इन्हें रखा हुआ है, जन्म लेना और मरना। हम जन्म लेते हैं और इस दुनिया को अपना घर समझ लेते हैं, जीने लगते हैं, मगर पता नहीं कब, किस दिन इसकी सांस रुक जाने वाली है, मतलब उसे मृत्यु आने वाली है। मृत्यु ये पूर्ण सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता, एक न एक दिन मृत्यु आने ही वाली है। ये सांसें जो है हमारी, उस पर हमारा बस नहीं है। कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है। यहाँ पर ये कहना है कि मनुष्य अमर नहीं है, इस संसार में हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन ये संसार छोड़ने ही वाला है, क्योंकि सांसें हमारी जो है हमारी होती नहीं है, तो पराया धन है, एक न एक दिन इन्हें जाने ही वाला है। फिर क्यों हम अपने जिंदगी से कहो, या फिर इस संसार से, या फिर भौतिक सुखों के पीछे भागना, आधुनिक युग में जिसे कहेंगे आपाधापी करना, ये तेरा है, ये मेरा है, लड़ाई करना, हत्या करना, ये सब क्यों है? क्योंकि सांसें हमारी अपनी नहीं है, एक दिन ये सांसें चली जाने वाली है, कि तो पराया धन है। कैसे? साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, पराया धन है। साहूकार के पास हम हमारी कोई चीज रखते हैं, देखिए कोई वस्तु रखते हैं गिरवी, अब उससे
वापस लेने वाला यानी ईश्वर जिसे कहेंगे। हमें जन्म दिया है, जिंदगी दी है, सांसें दी हुई है, मगर क्या है ये हमारी अपनी नहीं है। सांसों पर भी हमारा अपना अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भी एक न एक दिन ईश्वर वापस लेने वाला है। क्योंकि जिस तरह साहूकार के पास रखी हुई चीजें पराई होती है, भले वो कंगन हो या और कोई वस्तु हो या धन जिसे कहेंगे, पराया धन है ये सांसे। फिर ये गर्व किस लिए है, ये अहंकार किस लिए है, ये ईगो जिसे कहेंगे, ये मैं बना, मैं हूँ तो सब कुछ है, अपने आप को नहीं बड़ा समझना, जो गलत है। देखिए कि तो सांसें जो है वही हमारी नहीं है, तो क्या हमारा रहने वाला है? मुख्य जो सांस पर हम जिंदा रहते हैं और वही हमारी नहीं है, तो बाकी वस्तु तो नष्ट होने वाली है सब। तो स्वास्थ्य है इन सांसों पर भी हमारा अधिकार नहीं है, ये समझकर हमें जीने की कोशिश करना चाहिए। यानी मृत्यु को याद रखना है, एक न एक दिन हम मरने ही वाले हैं। मौत को याद दिन में से 10 बार तो भी हमने करना चाहिए, तभी हम बुराई से बच सकते हैं। देखिए समझ में आने लगा है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। आगे देखिए, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। सारी दुनिया को, सारी कायनात को, सारे संसार को देखिए, ईश्वर ने बनाया हुआ है। माइक किसका चालू है? आवाज आने लगी है, अनम्यूट करो माइक को। ईश्वर ने बनाया हुआ है, लेकिन सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया हुआ है। फिर भी हम देखते हैं अमीर गरीब ये क्यों है? गरीब को ही ईश्वर ने बनाया हुआ है, अल्लाह ने बनाया हुआ है। अमीर को भी ईश्वर ने बनाया हुआ है, अल्लाह ने बनाया हुआ है। ये ऊंच नीच क्यों है? आज सारी दुनिया में कहो या सिर्फ पहले हमारे हिंदुस्तान की बात लेंगे, हम हमारे राष्ट्र की ही लेंगे, जहाँ पर 120 करोड़ या कहा जाता है 130 करोड़ भी होंगी जनसंख्या। देखिए हमारी इतनी जनसंख्या में देखिए 80% लोग जो है गरीबी में जीते हैं। लो मिडिल क्लास कहेंगे या फिर उससे भी गरीबी से कहेंगे, मेहनत मजदूरी काम करके खाने वाले, जीने वाले। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं देखिए जिन्हें बराबर रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या रात को आराम से सोने के लिए बिस्तर नहीं है। वही बात यहाँ पर उन्होंने कवि सेंगर जी ने कहा हुआ है, सबको तो तूने बनाया हुआ है, फिर ये भेद क्यों? सबको समान रखना चाहिए ना, सबकी आर्थिक परिस्थिति समान होनी चाहिए, सबको खाने के लिए समान मिलना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े समान मिलना चाहिए, रहने के लिए घर समान। सब तो तेरे बंदे, तूने ही बनाया हुआ है उसे, फिर ये भेद क्यों है? शिकायत करते हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। यहाँ पर बिस्तर की बात कही हुई, हम कपड़े की लेंगे, किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं है और किसी के पास इतने कपड़े हैं कि वो जला देता है, फेंक देता है। किसी के पास खाने के लिए नहीं है और किसी के पास खाना इतना है कि वो फेंक देता है। 11वीं में हमने अपनी पहली कविता पढ़ी थी, देखिए हमने पहली दूसरा पाठ करा था दीपावली का। बोलिए किसकी दीपावली थी? बोलिए क्या था पाठ का नाम? वो हाँ, उषा की दीपावली। याद आया? खाने के लिए किसी पास बहुत है और जहाँ पर खाने वाले हैं वहां पर कुछ भी नहीं, भूखे मरते हैं। देखिए हमारे राष्ट्र के कुछ हिस्से ऐसे हैं देखिए
जहाँ पर भूखमरी से बच्चे मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, आज भी यथार्थ सच्चाई है। तो कहते क्यों? मालिक तूने हमको बनाया हुआ है, फिर किसी का सर खुला है, किसी का पैर खुला है, क्यों है ये? बराबर तो हमें चादर देना चाहिए। चादर मतलब है ना जरूरत की चीजें, हमें जीने की भी जो है प्राथमिक हमारी जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान से कहेंगे, ये तो सबको बराबर देना चाहिए। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से सबके नसीब को बना दो। जो जरूरत की चीजें है, प्राइमरी जो है, जिसे कहेंगे रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ये तो बराबर है, वो भी बराबर नहीं है। ईश्वर से शिकायत करते हैं, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। समझा? बोलिए। हाँ कहोगे तो ओके ओके ठीक है। अब आखिरी शेर देखिए, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर देखिए वह जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। शुरू में मैंने आपको इन्हें उदाहरण दिया था, देखिए लॉकडाउन चल रहा था हमारा, अभी भी कहीं कहीं है लॉकडाउन है, महानगरों में जिसे कहेंगे। तो उस लॉकडाउन के समय में जैसे उत्तर भारतीय लोग अपने परिवार को छोड़ के मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे महानगरों में जाकर काम करते थे। कोई ठेला चलाता था, कोई कंपनी में काम करता था, तो कोई और कोई कारखानों में मजदूरी करता था, कोई ऑटो चलाता था, कोई टैक्सी चलाता था। ये धंधे थे, ये काम थे। अब लॉकडाउन की वजह से ये सब बंद हो गया, भूखे मरने लगे हैं, वो परिवार की चिंता सताने लगी है, और उनकी रहने की व्यवस्था हमारी सरकार जिसे कहेंगे वो नहीं करने लगी है। तब उन्होंने क्या किया? आपने देखा होगा, झुंड की झुंड जिसे कहेंगे, हजारों लोग पैदल अपने गांव की तरफ लौटने लगे। किसका 300 किलोमीटर पे गांव, तो किसका 400 किलोमीटर पे, तो किसका 500 किलोमीटर। रास्ते में लोग उनके लिए खाने की व्यवस्था करने लगे, जिस गांव से जाने लगे, वो अलग बात है, लेकिन पैदल जाने लगे हैं। देखिए उसने जब अपना परिवार छोड़ा था, महानगर में आया था, तो उस समय कई सपने उसके दिमाग में बुने थे। देखिए वह भीतर, अपने भीतर वो रोज एक किताब लिखता था, अंदर मन में, देखिए दिमाग में सोचता था, मैं महानगर में आया हूँ, मैं खूब कमाऊंगा, अपने परिवार को पैसे भेजूंगा, माता पिता का इलाज करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, भाई बहन की शादी करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। ये लिखता था दिमाग में, वो सपने देखता था, सोचता था, वो निरक्षर था। देखिए सपने देखने वाला, उसे पढ़ना लिखना ही आना ऐसा नहीं है, निरक्षर था वो, और वो अपने दिमाग में देखिए लिखता था। और हुआ क्या? जब वो अपने गांव आने लगा है, देखिए रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कई मजदूर मरे हैं, देखिए ये सच्चाई है, ये कविता तो पहले लिखी हुई है, लेकिन हमारे राष्ट्र की हालत कैसी है, देखिए परिस्थिति कैसी है, हम क्या करने लगे, कहाँ जाने लगे। कई मजदूर रास्ते में धूप के कारण, भूख के कारण, या कोई और बीमारी के कारण, या कोई चिंताओं के कारण, या एक्सीडेंट में देखिए दुर्घटना से कहेंगे, गाड़ी में, ट्रेन से, ट्रेन की पटरी लांगने लगे। हमारे औरंगाबाद का ये किस्सा है, ट्रेन बंद है,
10-12 लोग यानी सो गए, कई स्त्रियां भी थी, उसमें बच्चे भी थे, पूरे सो गए। तो अब गाड़ियां नहीं है, नहीं आने वाली है, तो वहां पर पटरी के पास सो गए। मालगाड़ी आ गई, उन्हें पता नहीं था मालगाड़ी आती है, उस पर से चली गई, कई लोग मर गए। हमारे औरंगाबाद का ही उदाहरण है। वैसे मुंबई में भी हुआ है, कई रास्तों में जैसे अपने गांव को जाते समय लोगों के ने एक्सीडेंट हो गए हैं, ट्रक की ट्रक यानी पलट जाती है, ट्रक में के लोग, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग मर चुके हैं। कोई जाने की जल्दी में गाड़ी से टकरा जाता है, कोई पैदल ही जाने लगा है, थक हाथ करे वहीं पर बैठ जाता है, गाड़ी उस पर चले जाती है। मतलब एक्सीडेंट में भी कई लोग मरे हुए हैं। यहाँ पर वही बात कहते हैं, देखिए कवि क्या है, वह जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था, अनपढ़ था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था कि मैंने ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सपने देखता था। सपनों के लिए पढ़ना लिखना या आवश्यक नहीं है, देखिए ये याद रखिए। मगर क्या हुआ, मर गए। ऐसे कई लोग हैं, देखिए महानगरों में आकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, श्रम करते हैं, सपने देखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, मगर पूरा नहीं कर सकते। वो इन्हें मरकर ही इन्हें अपने परिवार की तरफ उसकी लाश ही आती है, या कभी अभी तो कोरोना काल में लाश भी मिली हुई नहीं है। एक सच्चाई बताई हुई है आखिरी के शेर में, वह जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था, मगर वह भीतर, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। आया समझ में? बोलिए। तो यहाँ पर हाँ ओके, यहाँ पर चुनिंदा शेर, ये जो कविता है, गजल है, समाप्त होती है, इसमें कोई कठिनाई है आपको? बोलिए। नहीं, कुछ पूछना है आपको? तब इसका जो स्वाध्याय है, देखिए आपने